बॉन्ड्स लाखों करोड़ का घोटाला है कि आप पैसा दो बीजेपी को और काम ले लो। और पीएम केयर्स फंड का भी अगर आंकड़ा सामने आ जाए तो एक दिन भी ये सरकार नहीं चल पाएगी। ये हफ्ता वसूली सरकार है। पहले ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के लोगों को भेजती है, फिर भाजपा के अकाउंट में पैसा आता है और फिर उसके बाद चेन बन जाती है, उसके बाद तमाम काम मिलते हैं। ये जो एनडीए है, नेशनल डाकू अलायंस, इसका पूरी तरह से एक एक पर्दाफाश हो रहा है। कंपनी के बारे में थे तो आपको ज्यादा पैसा मिलता था, आप भी यही करते थे। हम तो कह रहे हैं कि 10 साल हो गए ना, आपकी सरकार है, आपकी सरकार पकौड़े तल रही है क्या? ठीक जांच क्यों नहीं करते आप? चाइना से पैसा लेंगे, पाकिस्तान से पैसा लेंगे और पूरे देश को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएंगे। पाकिस्तान की कंपनियों से पैसा लेंगे, पीएम केयर्स फंड में चाइना से पैसा लेंगे, पुलवामा की जांच नहीं कराएंगे और उसके बाद कहेंगे कि साहब मुझे पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट दे दीजिए। ताबूत कांड वालों, 10 साल हो गए आपको, ताबूत कांड वालों कम से कम जांच तो करा लो। जिस दिन राफेल की जांच होगी तमाम मित्र मंडली जेल के अंदर चली जाएगी। दो मांगे हैं कि चंद्रचूड़ साहब को तुरंत सुरक्षा दी जाए, जज लोया वाला हाल ना हो जाए इनका कहीं। चुनावी तारीखों का ऐलान होने वाला है गौरव भाटिया जी, और सब यही पूछेंगे कि कैसी तैयारी है। सवाल यह है कि अब की बार 400 पार और बीजेपी 370, क्या यह लक्ष्य मुमकिन लग रहा है? अंजना जी, आपने मुझसे कहा कि कैसी तैयारी है। अंजना जी, ऐसी तैयारी है हमारी भी और जनता की भी कि नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, 400 का आंकड़ा पार होगा और अप्रत्याशित जीत होगी। जितनी सीटें भाजपा ने कभी नहीं पाई, उससे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पाएगा। और मैं एक बात और कह दूं, 10 साल ईमानदारी की सरकार, किसी में हिम्मत नहीं है कि एक आरोप लगा सके नरेंद्र मोदी जी पे। मस्त जोक मारा। और इससे पहले जो अवगुण थे पिछली यूपीए की सरकार के, वो क्या थे? भ्रष्टाचार, उसके साथ परिवारवाद और पॉलिसी पैरालिसिस, नीतिगत फैसले नहीं ले पाते थे। ठीक है आलोक जी, अब आप मोर्चा संभालिए। 370 बीजेपी, 400 पार एनडीए, वो नारा दे रहे हैं, आपका क्या नारा है? और साथ ही क्या सीए के मुद्दे पर, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मुद्दे पर आपको लगता है कि आप घेर पाएंगे एनडीए को या फिर बीजेपी को? देखिए, सीए का कोई मुद्दा नहीं है, केवल मुद्दा क्रिएट किया गया है और बीजेपी शायद सीए के खिलाफ थी, इसलिए 4 साल तक उसको लटका कर रखा। जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला सामने आया, सीए भी आ गया, इलेक्शन कमीशन ने भी सब कुछ अनाउंस करना शुरू कर दिया। किस तरह से तमाम चीजों का ध्यान भटकाया जाए और 10 साल से जो झूठ और लूट की सरकार चल रही है उसको कैसे बचाया जाए, तमाम संस्थान उस काम पर लग गए हैं। आज जिस तरह से 2 दिन से खबरें आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से लताड़ लगा रहा है, आज ही सुबह एसबीआई ने रिप्रेजेंट तक नहीं किया सुप्रीम कोर्ट को और सरकार के वकील केवल एसबीआई को बचाने के लिए पहुंच गए। इससे सीधा सीधा पता चलता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाखों करोड़ का घोटाला है कि आप पैसा दो बीजेपी को और काम ले लो। आपको पूरा बताता हूं कि ये इतना बड़ा घोटाला है अंजना जी कि पूरा का पूरा चुनाव और पूरी देश की जनता आज चिंतित है। आज सीधा हो रहा है कि यही मोदी सरकार की गारंटी है कि जहां जहां तक नजर जाएगी वहां वहां तक आपको लूटपाट मिलेगी, वहां वहां तक आपको भ्रष्टाचार मिलेगा। नोटबंदी से भी बड़ा घोटाला नजर आ रहा है, पेगासस राफेल से भी बड़ा घोटाला है और पीएम केयर्स फंड का भी अगर आंकड़ा सामने आ जाए तो एक दिन भी ये सरकार नहीं चल पाएगी। 30 कंपनियां ऐसी हैं जो कल लिस्ट आई है, जिसके अंदर 30 कंपनियों के ऊपर या तो ईडी या सीबीआई की रेड हुई है और उसके बाद फिर हफ्ता वसूली हुई है। ये जिस तरह से एक थानेदार एसएचओ हफ्ता वसूली करता है उस तरह से हुआ। ये जो लिस्ट आई है, हम 3 महीने चाहिए, 4 महीने चाहिए और उसके बाद एक दिन में लिस्ट दी और उसमें भी 3500 के करीब बॉन्ड जो है वो छुपा लिए। उसके बाद जो यूनिक आइडेंटिटी नंबर है उसको छुपा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर लताड़ लगाई है कि हमें पूरी की पूरी डिटेल्स दीजिए। आज पूरी तरह से 3 चीजें सिद्ध हो गई हैं कि यह हफ्ता वसूली सरकार है। पहले ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के लोगों को भेजती है, फिर भाजपा के अकाउंट में पैसा आता है और फिर उसके बाद चेन बन जाती है, उसके बाद तमाम काम मिलते हैं। सरकार पूरी तरह से इसमें शामिल है, लूटपाट में, इस ऑर्गेनाइज्ड लूट में पूरी तरह से सरकार शामिल है। जो सतपाल मलिक जी ने कहा था कि पीएम को करप्शन से कोई परहेज नहीं है, ये खुलासे के बाद ये चीज सिद्ध हो जाती है। जो व्यक्ति कहता था न खाऊंगा न खाने दूंगा, आज सिद्ध हो गया कि वो सब कुछ बीजेपी को खिलाएंगे। ये जो एनडीए है, नेशनल डाकू अलायंस, इसका पूरी तरह से एक एक पर्दाफाश हो रहा है। अब मैं 2-3 एग्जांपल केवल दे देता हूं। एक फ्यूचर गेमिंग कंपनी है, 409 करोड़ रुपए ईडी जब्त करती है, उनकी प्रॉपर्टी अटैच करती है और 3 दिन 4 दिन के बाद उनका पैसा जाना शुरू हो जाता है और वो प्रॉपर्टी भी हट जाती है वहां से और पूरी तरह से उनको काम मिलना शुरू हो जाता है। एक कंपनी सीरम, इन लोगों ने तो कोरोना में भी नहीं छोड़ा। सीरम जो कंपनी थी जो वैक्सीन बना रही थी,
उससे भी पैसे ले लिए और उसको पूरे इंडिविजुअल जो सिंगल राइट से उसको दे दिए। आपको याद होगा कि मोदी जी वहां सीएम गए थे और तमाम सवाल उठे थे। वो एक अलग बात है कि आज मीडिया उन चीजों को शायद याद न कर पाए, लेकिन हमने उस समय पर भी याद किया था कि हैदराबाद से कितने चार्टर्ड फ्लाइट्स वेस्ट बंगाल गए हैं। आपको मैंने किसने आज किसने तक पर ही दिए? कहा था। आपको मैं जो फिर पैसे कहूंगा- मिले आपको किसने देखिए, किसने अंजना दिए? अंजना जी, सरकार उनकी है, जो जांच करना चाहे वो जांच करे। 10 साल हो गए, 10 साल में एक एफआईआर जो मोदी सरकार ने की हो और उसमें एक व्यक्ति कन्विक्ट हो गया हो। ठीक है, अब केवल जवाब आप दीजिए। आरोप लगाकर चले ठीक है, जाएंगे। गौरव जी, एक जवाब अंतिम दीजिए। बात कहना एक अंतिम चाहूंगा, बात कह रहे हैं। इसमें एक नवयुगा कंपनी है कि अभी 41 मजदूर फंसे थे और तमाम लोगों ने उस मैं कंपनी अंतिम के बात नाम कह को दूंगा, बचाने का अंतिम बात प्रयास कह किया दूंगा। था। बात उस करने का कंपनी से लहजा पैसे नहीं लिए हैं है। इन्होंने। कोरोना में यशोदा हॉस्पिटल यही नोएडा में था, उसने जिस तरह से उससे भी पैसे ले लिए। और तो और उन्होंने पाकिस्तान की कंपनियों को भी नहीं छोड़ा। पाकिस्तान की कंपनियों से भी जो लोग पुलवामा का हिसाब नहीं दे पाए, आज वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। तमाम लोगों को पैसे लिए, काम दिया, पैसे लिए, काम दिया, पैसे लिए, काम दिया, पैसे लिए, बंदरगाह दी, पैसे लिए, खदान दी। ये पूरा एक हर तरह से ऑर्गेनाइज लूट का एग्जाम्पल सामने है। ये एक पूरा सिंडिकेट है, ये पूरा एक रैकेट है कि किस तरह से सरकार जो है उसके अंदर शामिल है। और जो हम आरोप लगाते थे, चाहे वो राफेल हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे पेगासस हो, वो इनकी एक की जांच करा लीजिए, ये सरकार एक दिन भी नहीं चल पाएगी। पीएम केयर्स फंड में चाइना से कितना पैसा आया है, पूरी तरह से उसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, अंजना जवाब जी, ये दीजिए गौरव खत्म जी, होगा, जवाब ये दीजिए। मोनोलॉग है। गौरव जी जवाब दीजिए, गौरव जी जवाब दीजिए। और साथ ही बताइए जनता कि का अगर आप पहला लोग इतने सवाल ही कांग्रेस कॉन्फिडेंट पार्टी थे, से। एक सेकंड गौरव जी, इसी के साथ अगर आप लोग कॉन्फिडेंट थे तो ये चुनाव के पहले जो पेट्रोल डीजल की कीमत घटती है उसकी वजह भी समझाइएगा साथ साथ में। चाहे वो 5 राज्यों के चुनाव थे, 200 रुपए आपने एलपीजी सिलेंडर का घटा दिया, फिर अब 100 रुपए घटे, फिर पेट्रोल डीजल के दाम बीती शाम घटा दिए गए, तो क्यों चुनावी स्टंट नहीं है? देखिए, पहले जिस पे बात हो रही है उस बिंदु पे बात करते हैं। आज जनता का पहला सवाल यह है कि कांग्रेस कह रही है कि ये यंत्र है घोटाला करने के, इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड से जो रुपया आया है वो घोटाला है। तो जनता पूछ रही है, ये जो 1421 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी को आया है, ये कब लौटा रही है, या कांग्रेस पार्टी स्वयं को ही घोटालेबाज मानती है, जो जनता भी मानती है। दूसरी बात, ये जो 70 रूढ़ घमंडिया अलायंस की पार्टियां हैं, टीएमसी, 1609 करोड़ रुपए उनको भी आया है, तो वो क्यों घोटाला कर रही थी? क्या बड़े घोटालेबाज कांग्रेस पार्टी ने छोटे घोटालेबाज को भी सिखा दिया और वो अपने गुरु से आगे निकल गया शिष्य? इसी तरह से डीएमके 640 करोड़ रुपए, उन्होंने भी घोटाला कर दिया अंजना जी। आरजेडी 72 करोड़ रुपए, आम आदमी पार्टी 66 करोड़ रुपए, समाजवादी पार्टी 14 करोड़ रुपए। अब आते हैं दूसरी बात पे। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया, हमने तो उस पर कोई आपत्ति नहीं करी, टिप्पणी नहीं करी, लेकिन यह भी आज पूछा जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो और फैसले दिए थे उस पे आपने क्या रुख अपनाया था? जज लोया का मामला आया, आपने सर्वोच्च न्यायालय पे उंगली उठाई। राफेल पे राहुल गांधी ने झूठ बोला, माफी मांगनी पड़ी, आप तब भी राफेल पे नरेंद्र मोदी जी पे कई टिप्पणियां करते हैं, अभद्र टिप्पणियां भी करते हैं। इसके बाद आपने सेंट्रल विस्टा का जो आया फैसला उसको नहीं स्वीकार किया। आलोक जी, दम छोटा सा जवाब, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि आपका भी कैन ऑफ वर्म्स है, जिसको वो उतारने की कोशिश कर रहे हैं। हर किसी की कालीन के नीचे कतरन छिपे हुए हैं। आपने भी तो इसी सिस्टम से पैसा लिया ना सर? कौन कौन सी कंपनी से लिया, आप भी बताइए। मैं फिर कहूंगा, उनकी सरकार है, जांच कराएं। हमारे पास ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स है क्या कि हम किसी के ऊपर हफ्ता वसूली जो सरकार कर रही है कि हम किसी के ऊपर दबाव बनाकर हम उससे पैसे ले सकते हैं? तो तुलना ना करें आप, तुलना करना बिल्कुल गलत होगा। हम तो कह रहे हैं कि जांच कीजिए। सबसे पहले किसने विरोध किया था इस योजना का? सबसे पहले माननीय राहुल गांधी जी ने 2018 के अंदर इसका विरोध किया था कि ये पूरी तरह से करप्शन का एक ऑर्गेनाइज्ड मॉडल आ रहा है। उनका ट्वीट भी मैं उनका ट्वीट भी यहाँ पर है मेरे पास, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इनको पूरी तरह से पता था। आप देखिए, इनका एक खास बात और है, देखिए, बीच बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं पूरा शो आपको नहीं बोलूंगा। फिर बहस में यही होता है। फिर ये कहूंगा, आप इसके अंदर एक क्रोनोलॉजी और है। 2018-19 लोकसभा का चुनाव, 2018 5 राज्यों का, छोटे राज्यों का चुनाव, उसके बाद जब जब चुनाव आया है तब तब बीजेपी को चंदा मिला है, जब जब काम ठेके आए हैं तब तक हुआ है। आप देखिए किस तरह से कंपनी के बारे में थे तो आपको ज्यादा पैसा मिलता था, आप भी यही करते थे। हम तो कह रहे हैं कि 10 साल हो गए ना, आपकी सरकार है, आपकी सरकार पकौड़े चल रही है क्या? जांच क्यों नहीं करते आप?
मैंने अभी भी चैलेंज किया पेट्रोल कि डीजल एक- पे मुझे जवाब नहीं मिला एक गौरव चीज जी। बता दीजिए कि एक लेकिन रुक FIR जाइए। मोदी सरकार ने की होगा ठीक और है। उसमें एक व्यक्ति कन्विक्ट हो गया हो, नहीं, अब थोड़ा सा रुक जाइए। IPC में बदलाव करेंगे, सब नहीं, रुक चीजें जाइए। करेंगे। चाइना से पैसा लेंगे, पाकिस्तान से पैसा लेंगे हाँ। और पूरे देश को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएंगे। मेरा पेट्रोल और एलपीजी वाला सवाल रह गया था कि चुनाव में इतने कॉन्फिडेंट है, चुनाव के एंड पहले ही क्यों जनता को राहत देते हैं? फिर कहती है कांग्रेस पार्टी कि ये तो चुनावी रिश्वत है। सबसे पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड पे एक बात आ रही थी आज की सुनवाई पर। जिन लोगों को कोई जानकारी नहीं है वो भी आके कुछ भी अनर्गल बयान देते रहते हैं। इन्होंने तुषार मेहता जो सोलिसिटर जनरल है उनके लिए कहा, वो खड़े हो गए। इनको ये भी नहीं पता है वो यूनियन ऑफ इंडिया भारत सरकार के लिए खड़े थे और SBI का वकील अदालत में नहीं था, तो उन्होंने स्वयं ये पेशकश करी कि SBI को नोटिस दिया जाना चाहिए क्योंकि जो सूचना सार्वजनिक करी गई है उसमें सर्वोच्च न्यायालय चाहता है कि हर इलेक्ट्रल बॉन्ड के साथ उसका जो नंबर है वो इंगित हो। दूसरी बात अंजना जी, आपको मालूम है एक SBI ने एप्लीकेशन लगाई थी, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं लेकिन क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता भी हूं मेरी जिम्मेदारी है दर्शकों को सही तथ्य पता हो, तो उन्होंने समय कहा कि और दिया जाए क्योंकि हम जो डोनर्स हैं और जिनको मिला है रेसिपिएंट्स उनको ज्वाइंट लिंक करके बताएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा नहीं, हम समय नहीं देंगे, आप जैसे है आपके पास डिटेल्स उसको सार्वजनिक कर दीजिए। वो कर दिया गया। अब जो है नंबर की बात हो रही है वो भी किया जाएगा, लेकिन बात तो ये पूछी जानी चाहिए कि भाई इनको परेशानी इस बात से है कि ये घूस लेने का यंत्र है, अगर है तो आपने क्यों लिया है, जिसका इन्होंने उत्तर नहीं दिया है। चल झूठा। और आज नोटिस इशू हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए। मुझे आपत्ति एक बात पे जरूर है, ये लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई आपने जो वैक्सीन बनाती थी उस कंपनी से चंदा ले लिया। मान लीजिए कोई कंपनी है देश हित में कार्य कर रही है और वो चंदा देना चाहती है कि लोकतंत्र मजबूत होगा, क्या ये गैर कानूनी है? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। क्या नैतिकता के आधार पे ये गलत है? अंजना जी उत्तर है नहीं। इसीलिए पहले से ज्यादा पारदर्शी ये सिस्टम लाया था जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बदलो, आगे बदला जाएगा। दूसरी बात पेट्रोल डीजल पे आपने करी, तो पेट्रोल डीजल पे मैं ये बता दूं आपको कि पिछले से पिछले साल की दिवाली जो थी उसमें हमने पेट्रोल डीजल पे जो रेट था वो घटाया था। ये क्या होता है, मार्केट ड्रिवन प्राइस होता है और जो तेल कंपनी है ये लोग तय करती हैं। जब अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो मेरा ये अनुमान है कि पेट्रोल डीजल जो ये कंपनियां हैं गैस की, इनको लगता है आगे भी मुनाफा होगा, ये मुनाफा जनता तक जाना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, आलोक जी जवाब दीजिए। और लगभग देखिए 52 सीटें आपने 19 में जीती थी, लेकिन 190-96 सीटें थी जिस पर आप नंबर 2 पर थे। स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरह की ताकत आप इन सीटों पर झोंक रहे हैं ताकि आप कन्वर्ट कर सके उसको विक्ट्री में? देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं पेट्रोल और डीजल पर बता दूं, 9.5 साल तक देश की जनता को लूटा और उसके बाद 2 रुपए कम करके आप मुझे वोट दे दीजिए, मुझे वोट दे दीजिए। पाकिस्तान की कंपनियों से पैसा लेंगे, पीएम केयर्स फंड में चाइना से पैसा लेंगे, पुलवामा की जांच नहीं कराएंगे और उसके बाद कहेंगे कि साहब मुझे पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट दे दीजिए। ये सरकार है। 30 कंपनियां ऐसी हैं जो 30 की 30 कंपनियां जिनके ऊपर ईडी सीबीआई की रेड हुई और अगले हफ्ते पैसे आ गए। इसको हफ्ता वसूली सरकार। अब समझ आ रहा है कि 50-50 खोखों में एमएलए कहां से खरीदे जा रहे थे। अब समझ आ रहा है कि 18-18 घंटे ये जो नेशनल डाकू अलायंस की सरकार चल रही थी वो कहां पर डाका डाल रही थी। आज भी सरकार छुपाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज भी फटकार लगाई है। 3500 के करीब बॉन्ड छुपा गए। 2018 से 19 चुनाव का समय था, 18 में भी 19 में भी। क्या मित्र मंडली के बॉन्ड तो नहीं थे वो? हम जानना चाहते हैं कि गौरव जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, पूरा कर ले, मैं आपसे जवाब यूनिक आइडेंटिटी नंबर, यूनिक आइडेंटिटी नंबर को क्यों छुपाया गया? आज भी सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है। बड़ी चालाकी से आज एसबीआई का वकील वहां पर प्रेजेंट नहीं हुआ। 2-3 दिन और ले लो, उसमें और मैनिपुलेशन कर लो, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, क्या छुपाना है। पीएम केयर्स फंड पर भी यही हुआ था। अब समझ आया कि शेल कंपनीज की बात मोदी जी बार बार क्यों करते थे। इसमें तमाम शेल कंपनियों के पैसे तो नहीं है, उस जांच से तो नहीं भाग रही है कंपनी। सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है, उसके बाद भी ये निर्लज्जता के साथ सरकार कहती है कि उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था। अरे भाई आपकी तो 56 इंच की सरकार है, पकौड़े तल रही है सरकार, जांच कराओ ना।
2014 के बाद बार बार पूछता हूँ, एक जांच पूरी हुई हो तो बताइए मुझे। 2,76,000 करोड़ का घोटाला हो रुक गया। जाइए, अरे रुक जाइए। ताबूत कांड वालों, पूरा कर लेने दीजिए। 10 साल हो गए आपको। ताबूत कांड वालों, कम से कम जांच तो करा लो। जिस दिन राफेल की जांच होगी, तमाम मित्र मंडली जेल के अंदर चली जाएगी। जिस दिन जांच होगी अडानी के तमाम शेयर्स की, पूरी तरह से एसबीआई के और तमाम जो डायरेक्टर्स हैं और सेबी के डायरेक्टर्स हैं, जब उनके ऊपर जांच होगी तो पता चलेगा कौन जेल के अंदर है और कौन जेल के बाहर है। आज भी आप जनता को मूर्ख समझ रहे हैं, आज भी आप छुपाना चाहते हैं सब कुछ, सुप्रीम कोर्ट को भी बरगलाना चाहते हैं। याद होगा पिगासस और राफेल में भी जिस तरह से एफिडेविट दिए गए और किस तरह से शनिवार और इतवार को एक केस के अंदर एफिडेविट को बदला गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस समय के जितने तमाम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और कई जजेस थे, नोटबंदी को भी ठीक ठहरा गए, राफेल की भी जांच नहीं होगी। कोई राज्यसभा चला गया, किसी को कहीं पर कुछ मिल गया, कोई किसी कमीशन में चला गया, जिसने चिदम्बरम साहब के खिलाफ ऑर्डर पास किया उसको एक कमीशन का वो चेयरमैन बन गया। आज पूरी तरह से मैं कहूंगा 2 मांगे हैं कि चंद्रचूड़ साहब को तुरंत सुरक्षा दी जाए, जज लोया वाला हाल ना हो जाए इनका कहीं, कि कहीं पर कोई दुर्घटना ना हो जाए। दूसरी मेरी मांग होगी कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। और अगर हिम्मत है बीजेपी के प्रवक्ता में तो इस मेरी मांग का समर्थन करके जाएं कि आपने अगर कुछ नहीं किया है तो कहिए कि सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में इस पूरे स्कैंडल की, इस लूट की जांच करे। अगर हिम्मत है तो कहिए। अंजना जी, ये गलत बात है, आलोक मुझे जी उत्तर देने देखिए, दीजिए और आपत्ति एक बातें कही जा रही हैं। सुप्रीम मैं कोर्ट इसका या हिस्सेदार फिर उसके नहीं हूं। खिलाफ आपका दिया हुआ कोई भी बयान आपका निजी बयान है, और जिस तरह के गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं उसकी जिम्मेदारी आपकी है, चैनल इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। जो भी कमेंट्स आपने बोला है, लेकिन जवाब गौरव भाटिया जी आप दीजिए। राज्यसभा नहीं जवाब मिले, सुनिए। क्या हुआ वो नहीं पता चला, पूरे देश ने देखा। गौरव जी, मैंने जवाब जो दीजिए। कहा फैक्चुअल कहा गौरव। और जो कहा मैंने अपने बल पे कहा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरह से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर